मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, समत्व योग। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग में समत्व योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी का दूसरा अभिव्यक्ति है समभाव, बराबर भाव में स्थित रहना। इस सृष्टि में सब जो है नियमबद्ध चलता है। आपका ये प्रकृति का ही दूसरा नाम परमात्मा है। यह सृष्टि हमारे जन्म के, आपके जन्म के पहले भी था। जब आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, तो पर भी यह सृष्टि रहेगी। आपका जाड़ा, गर्मी, बरसात का चक्र, सूर्य का उगना, अस्त होना, चंद्र, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, गगन, सब रहेंगे। यह सृष्टि तो समत्व योग का यही साधना है जो सबको संभाव में रखिए। अगर अधिक ठंडक पड़ता है, जाड़ा पड़ता है तो उसको सहिए, गर्मी पड़ती है तो सहिए। तो जब तक आप इसको मिटा नहीं सकते हैं, जाड़ा को आप मिटा नहीं सकते हैं, गर्मी को नहीं मिटा सकते हैं, दिन को नहीं मिटा सकते हैं, रात आती है उसको नहीं मिटा सकते हैं। उसी ढंग से यह चक्र भी चलता है। आपका यह काल चक्र है। सुख का आना, सुख भी आएगा। अगर चाहेंगे जो हमको सुख नहीं हो तो सुख भी आएगा आपकी जिंदगी में। सुख का भले ही सुख का अभिव्यक्ति का अलग अलग रूप हो। सुख का सुख क्या, मन को अनुभूति होती है सुख, और शरीर अनुभव करता है। मन की ही रचना जो है यह शरीर है। मन को अनुभूति होती है सुख की। सुख का विभिन्न प्रकार हो सकता है। यह सुख सभी आदमियों के लिए अलग अलग होता है। संत महात्मा के लिए अलग है, संसारिक के लिए अलग है, जो वैज्ञानिक है उसके लिए अलग है, जो विद्यार्थी है उसके लिए अलग है, जो उद्योगपति है उसके लिए अलग है। सुख का रूप जो है अलग अलग है। आपका सुख को आप नहीं रोक सकते हैं, उसी ढंग से दुख को भी आप नहीं रोक सकते हैं। यह चक्र है, यह चलता है, धूड़ी है आपका। तो जब आपने किसी का निर्माण नहीं किया, आप किसी को विध्वंस भी नहीं कर सकते हैं। आप समय पर ही जो है किसी भी आदमी का जन्म होता है। जन्म लेने के लिए वह जो है बाध्य है, कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई कहेगा जो मैं कर्म नहीं करूँगा, कर्म उस जो है प्रकृति, उनका स्वभाव, उनका आदत जबरदस्ती कर्म करवाएगा उससे। तो इसी ढंग से गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जाड़ा को सहते हो, गर्मी को सहते हो, बरसात को सहते हो। बरसात में देखते हैं ना कितना बाढ़ आ जाती है, कितना गांव का गांव जो है जो नदी में, तूफान में ध्वस्त हो जाता है, उसको सहते हो। उसी ढंग से आदमी के जिंदगी में सुख आता है, सुख को सहो, दुख को आता है, दुख सहो। संभाव रखो। जैसे मित्रता और शत्रुता ये तुमने नहीं बनाया, यह संसार का बनाया हुआ, सृष्टि जो रचयिता है उसका बनाया हुआ है। मित्रता और शत्रुता में
समत्व भाव रखो, समभाव रखो। मित्रता में ऐसी नहीं डूब जाओ जो तुम बर्बाद हो जाओ, मित्र ही तुमको बर्बाद कर दे। उसी ढंग से किसी शत्रुता में भी समभाव रखो। शत्रुता में ऐसे न उसका शत्रु भाव मोल ले लो, जो उसमें ऐसा दुश्मनी मोल ले लो जो तुम उसे उलझ करके बर्बाद हो जाओ। यह संसार चक्र, सृष्टि चक्र, संसार में अगर जीना है तो समत्व भाव में स्थापित होना होगा। मित्रता और शत्रुता को बराबर रूप में, यानी मध्यस्थ में रहिए। मध्यस्थ में, मध्य मार्ग, मध्यस्थ। भगवान बुद्ध ने भी कहा है मध्य मार्ग, मध्य में स्थित रहिए। यही संतुलन है। तराजू को देखते हैं, दो पलड़ा रहता है आपका। एक पलड़ा पर को अगर वेट बढ़ जाता है तो दूसरा पलड़ा जो है ऊंचा उठ जाता है। जिंदगी तो बीच में जो संतुलन रहता है, जो कांटा रहता है, वह संतुलन का काम करता है। तो जब आप में समत्व भाव उत्पन्न हो जाएगा, समत्व योग की साधना हो जाएगी, तो जो तीसरा है तराजू का, वही परमात्मा भाव है। अगर आप इसको साध लेते हैं, समत्व योग को, समत्व भाव को, तो आप परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। आप में परमात्मा भाव आ जाता है। आप में एक ढंग से जो है तमह गुण, रजह गुण, सत्व गुण को भी आप उल्लंघन कर जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना अर्जुन से, अर्जुन यह संसार जो है त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणमयी है, सब इसी में उलझे रहते हैं। तमह गुणी निकृष्ट आदमी तमह गुण में, रजोगुणी कर्म प्रधान रहता है, असत्व गुणी भलाई में रहता है। इसी में वह तीनों गुण को कोई भी आदमी उल्लंघन नहीं कर पाता है। अगर कोई तीनों गुण का उल्लंघन कर जाए तो वो तो परमात्मा हो गया, वह ब्रह्म स्वरूप हो गया। इसलिए योग में, तंत्र में समभाव, समत्व योग की जो साधना है, अगर आप परिपक्व हो गया, आप स्थित हो गए, आप परमात्मा हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने शिष्यों से कहा है, यह शरीर जो है, इस शरीर का 2 गो टैक्स देना पड़ता है, कर। कौन सा कर? एक रोग और एक शोक। रोग तो लगा ही रहता है। यह पंच महाभूत से बना हुआ है, वात, पित्त, कफ, पंच महाभूत का। यह कभी कभी असंतुलित हो जाता है, रोग का धारण कर लेता है। यह प्रकृतिवश है। हर एक महात्मा को, संत कोई भी आदमी से अछूता नहीं रहा है आपका। रामकृष्ण परमहंस को भी रोग धड़े थे, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को भी, महर्षि रमन को भी, और भगवान बुद्ध भी अंतिम समय में बहुत ही कमजोर हो गए थे। और जब रोग भी आपको प्रकृति प्रदत्त है, परमात्मा प्रदत्त है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जो शरीर अगर आप धारण करते हैं तो 2 गो टैक्स चुकाना पड़ेगा, एक रोग का, एक शोक का। शोक होता है, शोक का भी विभिन्न रूप है। आत्मजन, परिवार के जो होते हैं, सगे संबंधी रहते हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो शोक होता है। तो रोग और शोक इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको भी मतलब कि सहने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे आप सुख को सहने की शक्ति, सुख को सहें, दुख को सहें। जैसे आप जाड़ा को सहते हैं, गर्मी को सहते हैं, बरसात को सहते हैं, उसी ढंग से सुख को सहिए, दुख को सहिए। जो सुख दुख भी प्रकृति प्रदत्त है। कोई भी अगर चाहेगा जो मैं इससे बच जाऊंगा, नहीं बच पाता है। जरा वृद्धावस्था, रोग, शोक, मृत्यु, ये सब जो है ये शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ है। भले ही आत्मा प्रकाश स्वरूप है, उसको कुछ नहीं भान होता है, लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण तत्व रहता है तो मन तत्व भी रहता है। मन को अगर नुकसान पहुंचता है, ठेस पहुंचती है,
तो शरीर को भी दुख होता है, तकलीफ होता है। यह अनुनाश्रय संबंध है आपका। इसलिए योग में समत्व भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समत्व योग जो आपकी साधना धीरे धीरे शनैः शनैः होता है, एक बारगी नहीं, यह परिपक्व होता है। एक बारगी नहीं, जब आप सारे साधनाओं को कर लेते हैं, क्रिया योग, योग साधना, वायु साधना कर लेते हैं, तब जो है धीरे 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 जो है आपको समभाव, समत्व योग, और उसी का दूसरा नाम है आपका अस्थित प्रज्ञा। बुद्धि जब अस्थिर हो जाती है तो सब चीज़ आपके सामने में आएगा, लेकिन आपको इसमें सहने की शक्ति जो है अपने साधना के बदौलत हो जाएगी। कोई भी आप कुछ भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकेगा, न सुख न दुख, न रोग न शोक, न जाड़ा न गर्मी। यह प्रकृति प्रदत्त है, वो आना ही है। समय चक्र है, काल चक्र है, वो आना ही है। जन्म भी मृत्यु भी यह काल चक्र है, यह आना ही है। और योगी महात्मा संत इस साधना के बल पर जो है इसको इसमें स्थापित हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं और समत्व योग में स्थापित हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। प्रज्ञा बुद्धि अस्थिर हो जाती है, उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती है। किसी भी झंझावात से, किसी भी समस्या से, किसी भी रोग से, किसी भी चीज़ से नहीं झंझा आता है साधक के सामने में, लेकिन उनकी साधना इतने परिपक्व रहती है। साधना के बदौलत सृष्टि के सारे रहस्य को देख लेता है। जो यह आना ही है, अवश्यंभावी है, हम नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सका है आपका। जब इसमें परिपक्व हो जाते हैं तब कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकता है। आप अस्थित प्रज्ञ समत्व भाव में स्थापित रह सकते हैं। तो आज इतना ही। दूसरे दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।